आयत उल्लाह खामनेई अपने एक हाथ को दुनिया से छुपा कर क्यों रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा राज फाश करने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह खामनेई, जिनकी सियासी बसीरत और क़यादत की पूरी दुनिया शायद है, इनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आपने शायद कई बार देखा होगा कि आयत उल्लाह खामनेई का एक हाथ हमेशा उनके कपड़ों के अंदर छुपा रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई खौफनाक राज छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसका इल्म बहुत कम लोगों को है? और हमारी आज की वीडियो का मकसद इसी राज को खोलना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, ईरान की तारीख में 4 अक्टूबर 2024 एक ऐसा दिन था जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो दिन था जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह खामनेई ने तेहरान के खुले मैदान में हजारों ईरानी मुसलमानों की जुमे की नमाज की इमामत की। ये कोई आम दिन नहीं था और न ही ये आम खुतबा था। इस खुतबे में आयत उल्लाह खामनेई ने न सिर्फ ईरान के दुश्मनों जैसे अमेरिका और इसराइल को ललकारा, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को एक होने की दावत भी दी। इनके अल्फाज सिर्फ खुतबा नहीं थे, बल्कि वो एक पैगाम थे, एक पैगाम जो आलमी सियासत में गहरे असरात डालने वाला था। जब आयत उल्लाह खामनेई ने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहा और इसराइल को भी सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया, तो ये एक वाज़े ऐलान था कि ईरान अपने दुश्मनों के सामने झुकने वाला नहीं है। इनका कहना था कि ये सिर्फ शुरुआत है और ईरान अपने मुफादात का दिफा करने के लिए तैयार है। इनकी तकरीर में लुबनान और फलस्तीन के लोगों के साथ इज़हार यकजहती शामिल थी और मुस्लिम दुनिया को इत्तेहाद की दावत दी गई थी। दोस्तों, इस मौके पर ईरान की आवाम में एक नया हौसला और जोश देखने को मिला। आयत उल्लाह खामनेई के इस इकदाम को न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी सतह पर भी एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा गया। मीडिया की नजरें इस खुतबे पर थीं और बहुत से लोगों ने इसको ईरान के दुश्मनों के लिए एक वाज़े चैलेंज के तौर पर लिया। लिहाजा उस अहम तकरीर और जुमे की नमाज के बाद दुनिया भर का मीडिया ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब मुतवज्जे हो गया। ये कोई आम खुतबा नहीं था, इसमें आलमी सियासत के बड़े बड़े मसाइल को जेर बहस लाया गया था। बैनुल अक़वामी सतह पर और ख़ास तौर पर मगरबी मीडिया और इसराइली ज़राए इब्लाग में इस खुतबे पर खूब चर्चा हुआ। आयत उल्लाह खामनेई का खुले आसमान के नीचे हज़ारों लोगों के सामने ये खिताब करना एक अलामती चैलेंज था, जो ईरान के दुश्मनों के लिए एक सख्त पैगाम था कि ईरान के लीडर को किसी किस्म का खौफ नहीं है। इस खुतबे से पहले इसराइली और मगरबी मीडिया ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि ईरान की क़यादत शायद कमज़ोर हो चुकी है और आयत उल्लाह खामनेई को महफूज मकाम पर छुपा दिया गया है। हत्ता कि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि वो बंकर में रह रहे हैं और अवाम के सामने आने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन आयत उल्लाह खामनेई ने उस खुतबे के जरिए इन तमाम अफवाहों को रद्द किया और अपनी मौजूदगी को भरपूर अंदाज में साबित किया। इन्होंने न सिर्फ अवाम के सामने आकर जुमे की नमाज की इमामत की, बल्कि उस खुतबे में अपनी ताकत और इरादे को भी जाहिर किया। नाज़रीन, अब हम इस राज की तरफ बढ़ते हैं जो उस दिन आयत उल्लाह खामनेई की शख्सियत के हवाले से सबसे ज्यादा हैरत अंगेज था। जब उन्होंने जुमे की नमाज की इमामत की और एक भरपूर तकरीर दी, तब भी दुनिया भर के लोगों की नजरें उनके हाथ पर थीं। बहुत से लोगों ने यह सवाल किया कि आखिर वो अपना ये हाथ क्यों छुपाते हैं। ये सवाल नया नहीं था, लेकिन इस मौके पर पूरी दुनिया की तवज्जो इस पर मरकूज हो गई। ईरान के अंदर सियासी मामलात पर गहरी नजर रखने वाले लोग जानते हैं कि आयत उल्लाह खामनेई हमेशा से अपना दायां हाथ कपड़ों के अंदर छुपाए रखते हैं। लेकिन इस दफा जब हजारों लोगों की मौजूदगी में इन्होंने अपना खुतबा दिया, तो दुनिया भर के लोगों ने पहली बार इस पर गौर किया। सोशल मीडिया और आलमी ज़राए इब्लाग में ये बात बहुत जेर बहस रही कि क्या सुप्रीम लीडर का हाथ जख्मी है या क्या ये कोई रूहानी अलामत है। हकीकत में इस राज के पीछे एक बड़ी दर्दनाक और खौफनाक कहानी छुपी हुई है। ये कहानी आज से तकरीबन 40 साल पहले की है, जब ईरान में इस्लामी इनकलाब बरपा हुआ था। उस इनकलाब में आयत उल्लाह खामनेई का एक अहम किरदार था और इस दौरान वो कई बार गिरफ्तार हुए, कैद में डाले गए और इन्होंने मुख्तलिफ सख्तियों का सामना किया। लेकिन सबसे बड़ा वाकया 1981 में पेश आया, जब एक खौफनाक बम धमाके ने इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यही वो वक्त था जब आयत उल्लाह खामनेई का दायां हाथ शदीद तौर पर जख्मी हुआ और फिर कभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सका। ये धमाका न सिर्फ इनकी जिस्मानी सेहत के लिए मौलिक साबित हुआ, बल्कि इनकी जिंदगी में एक नया मोड़ भी ले आया। इस हादसे के बाद आयत उल्लाह खामनेई का दायां हाथ हमेशा के लिए नाकारा हो गया
और इसी वजह से वो इसे हमेशा अपने कपड़ों के अंदर छुपाए रखते हैं। ये हाथ इनकी कुर्बानी और जदोजहद की अलामत है जिसे वो कभी भी जाहिर नहीं करते, बल्कि इसे अपनी क़यादत के तहत एक पोशीदा राज के तौर पर बरकरार रखते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये खुफिया कहानी जिसने आयतुल्लाह खामनेई की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, 1981 के उस बम धमाके से जुड़ी हुई है। उस वक्त ईरान में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी को अभी कुछ ही साल हुए थे और इस नए ईरान के सियासी मंजरनामे में आयतुल्लाह खामनेई का किरदार इंतहाई अहम था। इनकलाब के बाद ईरान के दुश्मन और अंदरूनी अनासिर जो इस नए निज़ाम से नाला थे, किसी भी तरह से इनकलाबी क़यादत को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें कर रहे थे। धमाके से कुछ देर पहले आयतुल्लाह खामनेई एक मस्जिद में लोगों से मिल रहे थे और इनके सवालात के जवाबात दे रहे थे। वो मामूल के मुताबिक अपने पैरोकारों से बात कर रहे थे जब अचानक एक नामालूम शख्स ने उनके पास एक रेडियो रिकॉर्डर रख दिया। ये आम सी चीज लग रही थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इसके अंदर एक मौलिक बम छुपा है। लिहाजा जैसे ही आयतुल्लाह खामनेई ने अपनी तकरीर शुरू की, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके ने हर तरफ हलचल मचा दी और आयतुल्लाह खामनेई जमीन पर गिर पड़े। उनका जिस्म शदीद जख्मी हो चुका था, खास तौर पर उनका दायां बाजू बुरी तरह मुतासिर हुआ था। जिस्म के अंदर धमाका खेज मवाद के टुकड़े घुस गए थे, जिससे इनकी हड्डियां और गोश्त शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। ये वो लम्हा था जब आयतुल्लाह खामनेई की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। धमाके ने इनकी जिस्मानी हालत को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन इनके इरादे को मजीद मजबूत बना दिया। ये हादसा एक जानलेवा हादसा साबित हो सकता था, लेकिन इनकी रूहानी ताकत और अल्लाह पर यकीन ने इन्हें जिंदगी की तरफ वापस खींच लिया। नाज़रीन, धमाके के फौरन बाद आयतुल्लाह खामनेई को हंगामी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जिंदगी बचाने के लिए फौरी इकदामात किए। इनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। इनका दायां बाजू तकरीबन नाकारा हो चुका था और जिस्म के दीगर हिस्से भी बुरी तरह जख्मी थे। डॉक्टरों ने जल्दी से इनका मुआयना किया, लेकिन कई डॉक्टरों ने यह कह दिया कि इनके बचने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। और यूं आयतुल्लाह खामनेई की रूहानी कुव्वत और इस्तकामत ने इन्हें इस मुश्किल तरीन लम्हे में भी जिंदा रखा। इलाज के दौरान वो मुसलसल जेरे लब कुछ बड़बड़ा रहे थे और बाद में मालूम हुआ कि वो शहादत का कलमा दोहरा रहे थे। इनके जिस्म में जो टुकड़े पैवस्त हो चुके थे, इनके इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कई बार सोचा कि वो अब जिंदगी की तरफ वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन अल्लाह की रहमत से वो बच गए। जब इन्हें होश आया तो पहला सवाल जो इन्होंने अपने बाएं हाथ से लिखकर पूछा वो ये था कि क्या इनके साथी उस धमाके में महफूज रहे या नहीं। इन्हें बताया गया कि कोई और शख्स जख्मी नहीं हुआ, जिस पर इन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। दूसरा सवाल इन्होंने अपने दाएं बाजू के बारे में किया, जिस पर इन्हें बताया गया कि इनका दायां हाथ अब कभी भी काम नहीं करेगा। सब्र व तहम्मुल के साथ आयतुल्लाह खामनेई ने इस हकीकत को कबूल किया और कहा कि अगर मेरा दिमाग और जुबान काम करते रहें तो मेरे लिए यही काफी होगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।